नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि स्वप्न फल जो होता है, रात में स्वप्न जो देखते हैं, इसमें क्या इसका फल होता है, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या परिणाम होता है, इन सभी बातों को लेने वाला हूँ। तो पंचांग में दिया गया है कि स्वप्न का फल हम किस प्रकार से देखें। तो उसमें बताया, अच्छे सपनों की सूची में बताया है, स्वयं को खड़ी फसल के बीच देखेंगे तो आप धनी होते हैं। अपने घर में आग लगी देखना कार्यपूर्ति का सूचक है। धुआं देखना बहुत अशुभ होता है। निर्मल आकाश देखना यह बहुत बड़ी उन्नति का सूचक है। साथी अकेला छोड़कर चला जाए तो नई योजना बड़ी कठिनाई से पूरी होगी, इसका ये फल होता है। और इम्तिहान में फेल हो जाए तो सफलता मिलती है। जलती आग देखें तो समस्या पर विजय मिलेगी। जलता दीपक देखना आशा पूरी होती है, ये इसका फल होता है। और उड़ना या दीवार पर चढ़ जाना या पेड़ से आसानी से कूद जाना, भड़बड़ा के गिरना या डरते हुए गिरना, ये तो बहुत बुरा होता है। यदि आसानी से पेड़ से कूद जाए खेल खेल में जैसे, तो संकटों को आसानी से पार करना होता है। दौड़ता हाथी देखना सुख समृद्धि का सूचक है। स्वप्न में यदि दूसरे का चश्मा लगाने का दिखाई पड़े तो इसका अर्थ है कि दूसरे की राय से प्रभावित होना। काला चश्मा है या टेढ़ा चश्मा है लगाना है, इसका गलत राय का सूचक है, वो राय गलत देगा। ऊंट देखें तो विवेक से काम लेने पर ही लाभ होगा। और दांत उखड़ना ये देखें तो प्रेम कम होने का प्रतीक है। स्वयं दांत उखाड़ें तो फिर नया प्रेम होगा। जलते चूल्हे पर रोटी बनाना बहुत शुभ समाचार की सूचना का ये प्रतीक है। और पर्दा लगा देखना तो अप्रियजन मिलन का सूचक है, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो मिलेगा। स्वप्न में बस या ट्रक चलाना देखे तो समझें कि बहुत बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है और ये आपका काम बनने वाला है। मिट्टी खोदना शुभ है, किंतु वह गीली यदि मिट्टी खोद रहे हो तो अशुभ है। और स्वप्न में खोई हुई वस्तु ढूंढना प्रेमी का प्रेम करना होता है। और वस्तु यदि मिल जाए तो प्रेम साकार होगा, और यदि ना मिले तो फिर साकार नहीं हो पाएगा, ये समझना चाहिए। गलीचा देखना स्वयं या किसी अन्य की को गरीबी में देखना शुभ माना गया है। गाय, मधुमक्खी, मोर देखना ये भौतिक समृद्धि को मिलने की सूचना होती है। और खेल में गेंद निकट आना शुभ है, दूर चली जाना अशुभ माना जाता है। रात में स्वप्न में खेल रहे हैं, गेंद यदि आपसे दूर जा रही है बार बार तो वह अशुभ है, और आपके पास आ रही है तो फिर वह शुभ है। स्वप्न में घड़ी का टिक टिकाना, आप स्वप्न में हैं और आप कहीं स्वप्न में देख रहे हैं कि घड़ी टिक टिक कर रही है, तो ये बताता है कि जिस काम में आप लग रहे हैं वह व्यर्थ का है। और घंटा ध्वनि सुनाई पड़ती है तो फैसले की सूचक है, तो ये किसी फैसले का सूचक है, घंटा की यदि ध्वनि सुनाई पड़े। और चिट्ठी का स्वप्न प्रेम संबंध, तो चिट्ठी के मामले में बता रहा था मैं कि चिट्ठी जो होती है, चिट्ठी का स्वप्न में प्रेम से संबंध होता है। अब इसमें हम कैसे समझें कि हमें लाभ या हानि है, तो ये अविवाहित के लिए यह बहुत अच्छा और बुरा जैसा ही प्रतीत हो। यदि अविवाहित व्यक्ति हो, जैसा चिट्ठी पा करके बहुत प्रसन्न हो रहा है तो उसे प्रसन्नता की ही सूचना मिलने वाली है। यदि चिट्ठी पा करके बहुत दुखी हो रहा है तो फिर वह बहुत दुखी ही होने वाला है, ये इसका मतलब है।
जैसा प्रतीत हो वैसा ही फल समझना चाहिए। और चिट्ठी पाना बहुत उत्तम है, चिट्ठी को फेंक देना बहुत ही घटिया है। अब छज्जे से झांकना, ये है आपके किसी निकट संबंधी से विवाहित प्रेम की सूचना है। कुमारी या कुमार छज्जा देखे तो कुमार या कुमारी यानी कि अविवाहित यदि इस छज्जे को देखे, छज्जे से झांके तो उसके लिए शुभ होता है। चिड़िया आत्मा या विचार की स्वरूपता है। और स्वप्न में घायल चिड़िया यदि दिखाए, माने चिड़िया आत्मा या विचार के स्वरूप होता है, चिड़िया को देखना। अब चिड़िया से अंदाज़ा क्या लगाना है? स्वप्न में घायल चिड़िया देखना आंतरिक दुख की सूची है। कमरे में बंद चिड़िया देखे तो समझें कि वायदा खिलाफ़ी से आप बच नहीं सकते हैं। और कौवा दर्शन महा अशुभ होता है, उसे उड़ाना मुसीबत से छूट जाना। और स्वप्न में चेचक निकले तो आपको धन मिलेगा। यदि दूसरे को निकले हुए देखें, माने चेचक दूसरे को निकले हुए देखें तो शुभ समाचार मिलने की सूचना है। खराहा खरगोश, घोड़ा व सांड देखना शुभ होता है। घोड़े से गिरना अशुभ होता है। कुत्ता शुभ है, यदि डर जाए तो अशुभ है। और शेर का दर्शन बहुत प्रबल शत्रु का सूचक है कि बहुत कोई प्रबल शत्रु आने वाला है। और कटघरे में शेर देखे तो दुश्मन से बचना है। झंडा लहराना शत्रु पर विजय का प्रतीक है। यदि झंडा फटा पुराना हो या कीचड़ से सना हो तो समस्याओं का सामना समझें। फटा पुराना झंडा यदि दिखाई पड़े तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और तंबू देखें तो नया काम बनेगा। ढोल बजाना स्वप्न में देखें तो सफलता मिलेगी। लंबी यात्रा होगी या सफलता मिलेगी और लंबी यात्रा भी होगी। और डरना या घबराना शुभ सूचक है। यदि स्वप्न में कोई आपके पीछे पड़े तो समझौता होगा। तीर चलाने पर निशाना ठीक लगे तो प्रत्येक काम सफलता मिलेगी, हर एक काम में सफलता मिलती जाएगी। ताला लगा देखे तो काम बंद, यदि खुला देखे तो नया रोजगार मिलेगा। ताश खेलना इच्छा पूर्ति का सूचक होता है। और मछली पकड़ें तो किसी को पकड़ते देखें या पकड़ें या किसी को पकड़ते देखें तो व्यापारिक सफलता मिलेगी। बूढ़े लोग देखना, भीख पाना या भीख देना शुभ है। भीड़ लगी देखना तो ये परिवार मित्र की वृद्धि की सूचना है। और भोजन युक्त थाल शुभ होती है। खाली थाल दिखाई पड़े तो अशुभ होती है। दौड़ में जीत शुभ है, हारना अशुभ है। किंतु स्वप्न में साथ ही साथ दौड़े तो साझेदार से सावधान रहें। धन पाना शुभ है, खोना अशुभ है। चांदी के बजाय तांबे के सिक्के पाना अधिक शुभ माना गया है। अनेक वस्तुओं की नीलामी देखना शुभ होता है। बोली लगाना अति शुभ होता है। वस्तु खरीदकर पश्चाताप करना घाटे का सौदा होता है, घाटे की सूचना होती है। मानो कोई आपने वस्तु खरीदी उसमें पश्चाताप हो रहा है तो आपके घाटे की सूचना होती है। नंगे पांव चलना मुसीबत में पड़ना होता है। किंतु इसे कुछ आचार्य लोग निवृत्ति मानते हैं। पानी या ओस पर चलना सफलता का प्रतीक होता है। पत्थर या कांटों पर चलना जोखिम में पड़ना होता है। किसी अन्य को पानी या ओस पर चलना सफलता का प्रतीक होता है, लेकिन पत्थर या कांटों पर चलना जोखिम में पड़ना होता है। नंगे पांव चलना देखें तो समझिए कि आपकी सहायता चाहता है। किसी अन्य को नंगे पांव चलते देखें
तो समझिए कि वह आपकी सहायता चाहता है। प्रेम व्यवहार वह कौन जो आपको स्वप्न में चलते हुए दिखाई पड़े, तो ये जान लीजिए कि वह आपकी सहायता चाहेगा जागृत अवस्था में। तो प्रेम व्यापार या इम्तिहान में फेल होना, पास होने का लक्षण होता है। प्रेम में, व्यापार में या इम्तिहान में फेल होना ये पास होने का लक्षण होता है। प्राकृतिक दृश्य जो आकर्षक हो या धूप खिली रही हो, स्वप्न में आप अजीब घटना को देखकर आनंदित हो रहे हों तो सुयश मिलता है। बादल छाए देखें तो चिंताग्रस्त होंगे। पिंजड़े में पक्षी आपके गुण गा रहा हो तो सुयश बढ़ेगा। तोता देखना चुगली का परिचायक होता है और खुद को पिंजरे में बंद देखना केस में फंसना होता है। अच्छा, वाद्य धुन एवं संगीत सुनना पारिवारिक सुख होता है। सारंगी प्रेम का प्रतीक होता है। सारंगी का स्वर सुनाई पड़े तो प्रेम का प्रतीक समझें। स्वयं बजाएं तो प्रेम टूट जाएगा, सारंगी आदि ऐसा जाने। और डॉक्टर से वार्तालाप रोग निवृत्ति का सूचक होता है। कड़वी दवा पीना रुकावट डालती है। अगर जो आप डॉक्टर से वार्तालाप कर रहे हैं तो ये रोग से निवृत्ति होती है, लेकिन कड़वी दवा यदि पी रहे तो उसी रोग से रुकावट डालने का योग बनता है। भोजन पकाना शुभ समाचार पाना होता है। दूसरे के साथ खाना अच्छे संपर्क का प्रतीक होता है। भोजन न मिलना परेशानियों का परिचायक होता है। यदि स्वप्न में कोई मार्ग रोके आगे बढ़ने ही ना दे तो आप मित्रों की बात मानकर चलें। चांदनी रात्रि में अवरुद्ध मार्ग घाटे की सूचना देता है। यदि कोई स्वप्न में मार्ग रोके तो आगे बढ़ने ही ना दे तो आप मित्रों की बात मानकर आगे बढ़ें। माने यदि अपने आप काम कर रहे हो तो मित्रों की बात को मान लें। यदि आपको स्वप्न में कोई यदि मार्ग रोके आगे बढ़ने ही ना दे, और चांदनी रात में यदि जा रहे हो और मार्ग अवरुद्ध मिले स्वप्न में, तो आप ये समझ लीजिए कि घाटे की सूचना दे रहा है। कोई स्वयं को माला जपते देखे, मान लो हम ही हैं, हम अपने आप को माला जपते देख रहे तो तत्काल भाग्योदय होगा। मक्खन घी खाने का स्वप्न में आरोग्य होने का सूचक होता है। आरोग्य का मतलब निरोगी होने का। मंदिर या मूर्ति देखना धर्म में आस्था को प्रकट करता है कि आप धार्मिक हैं। मंदिर या मूर्ति दिखाई पड़ती है तो आप धार्मिक हैं, यही बताता है। स्वप्न में सड़क पर चलते हुए अच्छा बुरा जैसा प्रतीत हो, सुबह उठ के आपको वैसा ही फल मिलने वाला है, ये आप समझें। चौड़ी सड़क देखे तो सफलता का सूचक। टेढ़ी मेढ़ी या दलदली सड़क दिखाई पड़े तो असफलता है। स्वप्न में कोई विदेशी भाषा बोले या सुने तो लंबी यात्रा का योग बनता है। घर में दूर उस आदमी का भाग्योदय होता है। जैसे कि कोई यदि वो सुनता है ऐसी वो भाषा जो विदेशी है तो उसका फिर घर से दूर जा कर के भाग्योदय होता है, ये इसका प्रभाव होता है। अब आगे बताना चाहूँगा कि अब अति कष्टकारी, जिसको मृत्यु कारक स्वप्न भी हम कह सकते हैं, जो मृत्यु की सूचना देने वाला है, मृत्यु कारक नहीं, मृत्यु की ही सूचना देने वाला स्वप्न में बताने वाला हूँ। अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति देखा जाए या काले शरीर वाली नंगी स्त्री का नाच देखना, ये मृत्यु सूचक होता है। जो व्यक्ति लाल श्वेतर अथवा विष्टामूत्र यानी कि लैट्रिन पेशाब से सना हुआ, या फिर इस मतलब विष्टामूत्र की यदि वमन करे, वमन माने होता है उल्टी, होते देखे तो उसकी मृत्यु 10 महीने में समझनी चाहिए। खुले केस वाली शूद्रा या विधवा लाल या श्वेत वस्त्र पहने हंसते हुए अपनी ओर आते देखे तो ये समझ लो कि आपकी मृत्यु पास आ चुकी है। सिर या छाती पर
ताड़ अथवा अन्य प्रकार के काले वृक्ष फलों का गिरना, सिर या छाती पर या सिर पर गिरे या छाती पर, कहा है कि ताड़ अथवा अन्य प्रकार के काले फल हैं वे यदि तुम्हारे गिर रहे तो मृत्यु सूचक होता है। नंग धड़ंग फकीर को नाचते गाते हंसते अपनी ओर क्रूर दृष्टि से निहारते हुए देखना शीघ्र मृत्यु का सूचक होता है। वृक्ष की डालियां, पर्वत श्रृंखला, सूर्य चंद्र मंडल या तारे टूटते हुए दिखाई पड़े, वृक्ष की डालियां टूटती दिखाई पड़े, पर्वत की श्रृंखला माने ऊपर की चोटी टूटती दिखाई पड़े, सूर्य चंद्रमा टूटते दिखाई पड़े, ये मंडल या तारे टूटते दिखाई पड़े, तो परिवार में किसी की मृत्यु का सूचक होता है, कोई निश्चित मरेगा। और काले वस्त्रों से अलंकृत लोहे का डंडा हाथ में लिए किसी को देखना, यह 3 महीने के अंदर मृत्यु का संदेश होता है। माने काला हाथ में काले कपड़े लिए हो, लोहे का डंडा लिए हो और इस प्रकार से सजा हुआ हो, किसी को यदि देखे तो 3 महीने में मृत्यु उस व्यक्ति की होती जिसने स्वप्न में देखा है। राख के ढेर या जलते दीपक के ऊपर अपने को खड़ा देखें तो 8 महीने में ही जीवन काल समाप्त समझें। भस्म युक्त सूखा तालाब, जली मछली, लोहा, दावानल से जलकर सूखा खड़ा वन, मैंने ऐसा जंगल देखा जहाँ पर आग ही आग लग चुकी है और केवल सूखी लकड़ियाँ काली काली खड़ी हैं, ऐसा देखें तो फिर ये प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु अथवा पारिवारिक घोर आपत्ति का कारण बनता है। और श्रृगाल, श्रृगाल कहते हैं सियार को, कुक्कर कुत्ता, शूकर सुअर, शकुनी और राक्षस, असुर, पिशाच, प्रेत, पतंग, कुरंग और सियेन पक्षी एक होता है पक्षी को अगर जो खाते हुए दर्शन करना, वर्ष में निश्चित यमपुरी जाना पड़ेगा। ये चीज़ें यदि दिखाई पड़ जाएं, सियार है, कुक्कर, सूकर, शकुनी, राक्षस, असुर, पिशाच, पेत, मतंग, कुरंग, ये सब दिखाई पड़े तो साल भर के अंदर वह मर ही जाएगा। हाथ से दर्पण दंडादि का गिरकर टूटना, बहुत स्नेही जन का यमलोक जाना होता है। हाथ से यदि कोई डंडा है या शीशा है टूट कर गिर पड़ा है तो बहुत प्रेमी हो है वो जाने वाला है। बंदर की पीठ पर सवार हो पूर्व दिशा में जाना प्रतीत हो तो 5 दिन में जीवन शेष जाने, 5 दिन का ही जीवन समझे। बंदर की पीठ में यदि बैठ करके पूर्व की ओर चल रहे तो 5 दिन ही जिंदगी बचेगी। और यदि गधे या भैंस पर की पीठ पर यदि चढ़कर दक्षिण दिशा में जाएं तो अपनी मृत्यु सन्निकट ही समझनी चाहिए, 1 दिन के हैं। और भस्म, अंगार या रक्त की वर्षा स्वप्न में देखना, या बानर, कौवा, कुत्ता, भालू, सुअर, गधा, बैल, भैंस, गीध, कंक, घड़ियाल, सियार को देखना विपत्ति का सूचक है। अपने शरीर में किसी का तेल लगाना, कभी कभी क्या होता है कि इन चीज़ों में दिखाई पड़ जाता है, कभी सुअर दिखाई पड़ता है, कभी कुछ, तो ये घोर आपत्ति की एक सूचना देने वाला है। और कभी तेल लगाना है, शरीर में किसी तेल लगाते दिखाई पड़ रहे। नृत्य गीत युक्त विवाह उत्सव को देखना कार्य की विफलता का सूचक है। अपने शरीर में तेल लगाना, नृत्य देखना, गीत देखना, विवाह उत्सव देखना कार्य की विफलता का सूचक। गले का हार या माला टूटना साथी का बिछुड़ना माना गया है। काले वस्त्र युक्त किसी को अपने आलिंगन करते हुए देखना विपत्ति में फंसना होता है। काली प्रतिमा या आग से जला स्थान देखना अशुभ होता है। भस्म पुंज, हड्डियाँ, ताड़, हड्डियाँ हैं, ताड़ के पेड़ हैं, केश हैं, नाखून हैं, कौड़ियाँ, कवायत, बुझे अंगार, कोयला आदि यदि दिखाए। मरघट में चिता पर रखा हुआ मुर्दा, वो जल ना रहा हो, केवल रखा हुआ हो। कुम्हार का चाक, तेली का कोल्हू, अधजला काठ, कुश, तृण, मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक देखना, ये सब महाविपत्ति का सूचक माना गया है। क्या क्या? भस्म
पुंज, हड्डियाँ, ताड़, केस, नाखून, कौड़ियाँ, कवायत, कुबेर, बुझे अंगार, कुबेर नहीं है बुझे अंगार, कोयला और मरघट में चिता पर रखा हुआ मुर्दा ये, और कुम्हार का चाक ये, तेली का कोल्हू, अधजला काठ और कुश तृण, कुश हो या तिनके हो, मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक देखना, ये महाविपत्ति का सूचक माना गया है। ये है इसका फल। और सर्वज्ञ मुनिवर कहते हैं कि जिस मनुष्य को जल में सूर्य की छाया बिंब दक्षिण की ओर फटी दिखाई तो वह 6 महीने में, और पश्चिम में फटी हुई दिखाई पड़े तो 3 महीने में, उत्तर में फटी हुई दिखाई दे तो 2 महीने, और पूर्व में फटी हुई दिखाई पड़े तो वह 1 ही मास में तक जीता है, इसके बाद वो मर जाएगा। जिस व्यक्ति को सूर्य की छाया जल में उसकी छाया यदि पड़ रही है तो उसको यदि दक्षिण की ओर दिखाई पड़ रही है तो 6 महीने जीता है, पश्चिम की ओर दिखाई पड़ रही है तो फिर वह 3 महीने, उत्तर की ओर दिखे तो फिर 2 महीने, और पूर्व की ओर दिखाई पड़े तो 1 महीने ही वह जी पाता है। ये बाकी तो बहुत बड़े बड़े हैं, अब इनके संक्षेप में मैंने आपको बताए हैं। तो ये है इसका फल। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।